तो देखिए, ईरान में जंग का संकट है और इसी बीच कई ऐसी जान हैं जो आफत में भी फंसी हुई हैं। जी हाँ, देखिए, मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर संघर्ष लगातार जारी है और अब तक 5 भारतीय नागरिकों की मौत भी हो गई है, जबकि भारतीय अब भी वहां पर कई ऐसे भारतीय हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। एक भारतीय लापता भी है। ओमान में ड्रोन अटैक की जद में आए राजस्थान के 2 लोगों की मौत भी हो गई है। खास करके नागौर जिले के रहने वाले दिलीप सिंह और सीकर के विक्रम वर्मा की मौत से वहां पर माहौल गमगीन हो गया है। रिपोर्ट देखिए। सीकर जिले से दुखद खबर। ओमान में ड्रोन हमले में विक्रम की मौत। राजस्थान के सीकर जिले में खंडेला क्षेत्र की ग्राम पंचायत रॉयल के गांव अगलोई निवासी 22 वर्षीय विक्रम वर्मा कुछ दिन पहले ही मजदूरी के लिए ओमान गए थे, लेकिन विक्रम वहां ड्रोन हमले का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि हमले से पहले विक्रम ने अपने परिवार से आखिरी बार बात भी की थी। घटना के 4 दिन बाद जब विक्रम का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखें नम होती नजर आईं। विक्रम अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उसकी असमय मौत से परिजन गहरे सदमे और दुख में हैं। कहा जा रहा है कि मौत से 1 दिन पहले ही विक्रम ने अपने परिवार वालों से ग्रुप वीडियो कॉल पर बात भी की थी। इससे पहले 1 मार्च को नागौर जिले के दिलीप की मिसाइल अटैक में मौत हो गई। दिलीप क्रूड ऑयल कंपनी के शिप पर नौकरी करता था। 1 मार्च की सुबह ओमान के एक पोर्ट पर ईरान की मिसाइल उनके जहाज पर गिर गई थी। हादसे में शिप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। दिलीप शिप के अगले हिस्से में पायलट आशीष कुमार के साथ थे। आशीष बिहार के रहने वाले थे, जिनका शव मिल गया था। हमले के समय जहाज खासा पोर्ट पर था। कंपनी के अनुसार हमले के दौरान अधिकांश क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन कैप्टन आशीष समेत 2 अन्य लोग मिसिंग हो गए थे। हमले के 3 दिन बाद बुधवार सुबह कंपनी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। इसमें नागौर के खीपदाना के रहने वाले दिलीप भी शामिल हैं। ये शिप स्काईलाइट कंपनी का था। जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को आखिरी बार दिलीप की परिवार से बात हुई थी। दिलीप के साथ नागौर जिले के बामना गांव के रहने वाले सुनील कुमार भी साथ काम करते थे। वे सुनील की ड्यूटी खत्म होने के बाद उनकी जगह ही शिफ्ट में काम के लिए पहुंचे थे। यह घटना दिखाती है कि वैश्विक राजनीति और देशों के बीच बढ़ते तनाव का खामियाजा उन बेगुनाह मजदूरों को भुगतना पड़ता है जो केवल 2 वक्त की रोटी की तलाश में विदेश चले जाते हैं। सीकर जिले के विक्रम की असमय मौत ने न केवल एक जान ले ली है, बल्कि एक पूरे परिवार के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। इस तरह ईरान युद्ध की वजह से अब तक मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच लाखों यात्रियों की भारत वापसी भी हुई है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ओमान के सोहर शहर में हुए एक हमले में 2 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य भारतीय घायल भी हुए थे। हालांकि घायलों में से किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई। भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों, अस्पतालों और प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।